ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः भगवते बद्धाय नीतपन्थाय स्मृतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय ओं संभवाय च मयो भवाय च ओं शंकराय च महेश्वराय च ओं शिवाय च शिवतराय। नमः शिवाय सरस्वती नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज ज्येष्ठ माह के एकादशी, निर्जला एकादशी और शुक्रवार। तो सबसे पहले शुक्रवार की बात करें तो जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा था, गणेश जी की पूजा, साथ में सभी देवियों की पूजा। शुक्रवार को सभी देवियों की पूजा और साथ में ही शुक्र ग्रह की भी पूजा। तो सभी देवियों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ जो भी आपके विग्रह में हो उन सब के। और कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि कौन कौन से स्रोत से हमें करने चाहिए उनके अभिषेक को, तो वो भी देख सकते हैं आप वहाँ जाके। और एक और बात बता दूं कि शुक्र के जो मंत्र हैं, जो पॉपुलर पौराणिक, जैसे हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणव, ये शुक्र का जो भी मंत्र हम बोलते हैं भगवती महालक्ष्मी के सामने करना है, महालक्ष्मी के सामने ये बोलना है, क्योंकि शुक्र का कनेक्शन महालक्ष्मी से है। महालक्ष्मी इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि शुक्र क्या देते हैं? भोग विलास देते हैं, धन देते हैं, लग्जरीज देते हैं, आईसाइट भी देते हैं। तो सबसे ज़्यादा शुक्र का ये है कि फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ मनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द वीनस, और वो महालक्ष्मी का मेन है। साथ में दूसरा, हम जैसे यहाँ पर ये है, वो है कुबेर, जिनके पूजा का, उपासना का भी बहुत बड़ा महत्व है। शुक्रवार को जिनके उपासना का, पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। ये यंत्र है, कुबेर यंत्र, दर्शन कीजिए। तो ओम वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। तो वो हो गया। और शुक्र के, अभी शुक्र मेष राशि में चल रहे हैं, जिनके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे। कौन कौन सी राशि पे क्या प्रभाव है, आप वहाँ जाके विस्तृत रूप में देख सकते हैं। निर्जला एकादशी, उस निर्जला एकादशी का क्या महत्व है? एकादशी भगवान विष्णु से उत्पन्न समझ लीजिए, और भगवान विष्णु से ही जुड़ी हुई तिथि है। और वर्ष में एक बार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। उसके लिए भी कल वाले वीडियो में मैंने बोला था, बिना जल के आपको उपवास करने की जरूरत है। निर्जला वर्ड इटसेल्फ शोज, बट जो संभव हो, सजल मतलब जल के साथ या फलाहार के साथ या एक टाइम व्रत करके, जैसा भी संभव हो वो करने की कोशिश करें। भगवान विष्णु के पूजन का मेन विधान है, और भगवान विष्णु के पूजन की बात होगी तो महालक्ष्मी की होगी, और वैसे भी शुक्रवार है आज, तो वो तो है ही। और एकादशी तिथि से दो चीज़ों का हमें बहुत फ़ायदा होता है। कल वाले वीडियो में मैंने बोला है, फिर भी आज रिपीट कर रहा हूँ। भगवान विष्णु की पूजा से
बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 3 ग्रह हमारे सुदृढ़ कह लें या करेक्शन कह लें या स्ट्रेंथ कह लें, या जिनके खराब चल रहे हों वो ठीक हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, जितनी भी एकादशी होती है, निर्जला ही नहीं, सारी एकादशी, मतलब जो माह में 2 बार आती है एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो जो एकादशी में व्रत का विधान करते हैं आप, तो अपना चंद्रमा भी सुधार लेते हैं। 5 days प्रायर टू पूर्णिमा एंड 5 days आफ्टर द पूर्णिमा, उस समय तो अब जैसे अभी आज की एकादशी है, इसमें अगर चंद्रमा ददिशंग तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुटभूषणम, या ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, चंद्रमाय नमः, जितना सिंपल प्लेन वर्ड में जो आपकी गट फीलिंग पे आए वो करने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो भाव के साथ होता है, भाव के बिना कुछ है नहीं। तो चंद्रमा के सुधारने के लिए आप एकादशी का व्रत करें, उपवास करें, विष्णु जी का उस दिन पूजन करें, साथ में चंद्रमा का भी करें, तो आपको निश्चित रूप से इस वे में लाभ होगा ही। इट्स द बेस्ट रेमेडी फॉर इम्प्रूविंग, फॉर करेक्टिंग, फॉर गिविंग द स्ट्रेंथ टू द मून। ये याद रखिएगा, चंद्रमा को सुधारना है तो ये भी एक बहुत बड़ा दिन होता है उनके लिए, वृश्चिक राशि वाले, या जिनके की चंद्रमा का प्लेसमेंट 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में हो, उन सब के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी के और भी बहुत महत्व हैं। हम पाप से भी मुक्त हो जाते हैं तो हम मोक्ष के तक भी बढ़ जाते हैं। भगवान विष्णु हमारी जो इस यात्रा है, इस जीवन की यात्रा, उनको भी वो हमारे सुरक्षित, संरक्षित और लाभ में बनाते हैं, धन में बनाते हैं, सुख में बनाते हैं। तो इतना सारा फायदा है एकादशी का। अब कल की बात कर लेते हैं। कल शनिवार है, तो सर्वप्रथम आज एक विशेष बात और भी है जिसके लिए हम कल भी कर सकते हैं, वो है गायत्री जयंती। गायत्री जो हम हमेशा बोलते हैं मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा, आप ये समझ लें, उन्हीं से निकला हुआ ये मंत्र है, उन्हीं से बना हुआ ये मंत्र है। उन्होंने इसकी रचना की, इसकी उत्पत्ति की, गायत्री मंत्र की। वेदों की माता है, जो हमारे वेद हैं वो सब गायत्री माँ से निकले हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं, गायत्री में 24 वर्ड्स होते हैं। ये मैं हर बार बताता हूँ जब भी सूर्यवार को, या जब भी कोई, क्योंकि गायत्री का मेन जुड़ा हुआ सूर्य देव से भी है, तो वो सविता। तो आपको ये बताऊं कि 24 टाइम्स गायत्री मंत्र पढ़ने का बहुत बड़ा विधान है, और 24 देवी देवताओं को वो कंट्रोल कर लेते हैं उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। गायत्री मंत्र के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब कल शनिवार है, शनि अभी मीन राशि में चल रहे हैं, तो सिंह राशि, धनु राशि, इन दोनों के शनि का ढैया, और कुंभ, मीन और मेष राशि वालों के 7.5 चल रही है। उनको तो विधान करना ही है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि अगर फिगर 1 मेष राशि के हैं तो उनको भी विधान करना ही है। अगर शनि जन्म कुंडली जन्म के समय बनी, उसमें 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में हो, तो भी आपको उपाय करने की ज़रूरत है। और शनि अभी जब ये ट्रांजिट किए, गोचर किए 29 मार्च को, उस समय जो वीडियो मैंने बनाया वो अपलोडेड है
श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके आप देख लें। कल शनि की पूजा उपासना का पूरा करना है। नीलांजन समभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। हनुमान जी भगवान शिव और भगवान कृष्ण के समक्ष हमें शनि के मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। उसका कारण है कि ये तीनों देवताओं की पूजा उपासना हम करें तो शनि भगवान का ये प्रॉमिस है कि मैं उन व्यक्तियों को ढैया, साढ़े साती, जो कुछ भी हो, शनि की महादशा, शनि का प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में बहुत कमज़ोर हो तो भी वो सताते नहीं हैं, तब भी वो नहीं सताते हैं। ये बहुत बड़ा उपाय है। शनि के मंत्र जैसे मैंने अभी बोला, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। अभी जिनको ढैया, साढ़े साती चल रही है उनके लिए अभी सब कुछ करना चाहिए। मैंने उपाय और वो सब उसमें लिंक किए हैं, जो वीडियो अपलोडेड है शनि के ट्रांजिट्स के समय, जो मैंने बना के श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोड किया हुआ है, वो आप देख के और उपाय कीजिए। फर्स्ट बेस्ट है चींटियों को दाना एंड सेकंड बेस्ट है ये शनि के पॉपुलर मंत्रों का जाप और पूजा ब्राह्मणों द्वारा करवाना। फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। 9978627397 मेरा नंबर है। उस पर आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज के यू कैन गेट द रिप्लाई ऑफ योर क्वेरी एंड क्वेश्चन। सो कल शनिवार को ये कीजिए। और शनिवार को एक और भी बात है, हनुमान जी की भी पूजा करनी है। हनुमान अटी लंगी छबिल बणी जद मोहन मारिस लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संगठ के मिटे को ध्यान दरोड़ मान जाते ने। तो कष्ट भंजन आय नमः भगवान हनुमान का गुजरात में सालंगपुर के पास, बोटाद के पास ये मंदिर है, दर्शन कीजिए। आपको ये बता दूं, ये हनुमान जी महाराज की मूर्ति दो रूप में फेमस है। एक है कष्ट भंजन देव और भय भंजनाय। ये दोनों ही चीज़ों के लिए इन हनुमान जी की उपासना की जाती है। इट्स ए वेरी पॉपुलर मंदिर। आप भी अगर चाहें तो वहाँ दर्शन करें। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये सालंगपुर ये लिखा हुआ है। यू कैन सर्च थ्रू द गूगल कि कहाँ है, क्या है, कैसे जा सकते हैं, और आप जरूर करें। हनुमान जी की उपासना भी होनी है, भगवान शनि देव की भी होनी है, और पंचदेव की पूजा तो कल होनी है। वो तो एवरीडे का मामला है। गणेश जी, महादेव जी, मातेश्वरी माँ दुर्गा, विष्णु जी, सूर्य देव, ये पंचदेव, उसके उनके साथ ही महालक्ष्मी भी और हनुमान जी भी, कुबेर, ये जो देवी देवता मैं जो डेली करता हूँ इनकी उपासना, उसका एक रीजन है दैट कंप्लीट्स आवर कंप्लीट साइकिल ऑफ द लाइफ। मतलब इनको ऐड ऑन करने से, अब देखिए हनुमान जी का मैं हमेशा बोलता हूँ इंस्टेंट हेल्पर है। आपको कोई विपत्ति आ गई, आपको जितनी भी दुर्घटनाएं लाइफ में आने वाली हैं उनसे यही प्रोटेक्ट करेंगे। तो उनकी उपासना करना डेली बहुत जरूरी है। चंद्रमा की उपासना के लिए मैं इसलिए डेली कहता हूँ कि मन के राखे राख, मन के वही हारे हार, मन के जीते जीत। मन बिना कुछ नहीं हो पाता है, और वो मन के मन सो जात है, चंद्रमा मन सो जात है। मेन माइंड, इमोशंस, सेंसिटिवनेस, भावनाएं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मून। तो उनके उपासना तो डेली होनी चाहिए। कुबेर भगवती माँ लक्ष्मी की करते हैं, वैसे ही कुबेर देव, क्योंकि वो तो ट्रेजरर है माँ लक्ष्मी के, तो इसलिए उनकी भी उपासना होनी जरूरी है। और यहाँ मैं हर बार बताता रहता हूँ, जैसे आज शुक्रवार ही है, तो मातेश्वरी माँ लक्ष्मी के जब भी आप ध्यान की बात करें, उनके मंत्रों के जाप की बात करें, उनके पूजन की बात करें, हमेशा कोशिश कीजिए कि श्री यंत्र सामने हो।
मेरे यहाँ पर श्री यंत्र भी है और साथ में ही गज लक्ष्मी भी हमने बना रखा है। 2 जो एलिफेंट्स के पेयर हैं, गज के पेयर हैं, वो दोनों तरफ रख के और गज लक्ष्मी हम बना सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। गज लक्ष्मी के पूजन से भी बहुत सारे धन के अलावा जो एक हाथी में, एलिफेंट में जो पावर होती है वो भी इसमें जनरेट होती है। ये कीजिए। अब मैं आपको आरती के दर्शन करूँ। गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं गणपतिगुं हवामहे निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानि त्वं जासि गर्भधम्मा ओं गणपते नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः भगवते पदानीता प्रणताय स्मताम्। जपा कुसुम शंकाशं काश्यपेयं मादितिं तमोवारि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आज गायत्री जयंती है, इसलिए भगवान सूर्य देव के सामने ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिलंगिल जबिल बड़े जदमोन मारे तो लंगपति ने कुछ समुद्र लाए सजीवन सोच निवारे मां सकते तुलसी जंगड़ के ध्यान करो।